वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है कॉमस, इस वर्क का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, जो ये वर्क कॉमस है, सबसे पहले इस वर्क की फुल टाइटल को हम लोग कंफर्म कर ले रहे हैं, मतलब इस वर्क की कंप्लीट टाइटल हम लोग देख रहे हैं। इस वर्क की जो कंप्लीट टाइटल है वो है कॉमस आ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634। ये इस वर्क की कंप्लीट टाइटल है। इस वर्क का जो जैनर है वो मास्क है। मास्क का मतलब होता है कोर्टली एंटरटेनमेंट होता है। जब किंग किसी बैटल में जाता है और उसको विक्ट्री मिलती है तो उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए किंग की कोर्ट में, किंग के सामने जो एक कोर्टली परफॉर्मेंस किया जाता है उसको हम मास्क कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रिंस होता है, जो राजकुमार होता है, उसका जब कोरोनेशन किया जाता है, उसका जब राज्याभिषेक किया जाता है, तो उसके कोरोनेशन को, मतलब उसके राज्याभिषेक को सेलिब्रेट करने के लिए किंग की कोर्ट में, किंग के सामने जो एक परफॉर्मेंस दिया जाता है उसको भी हम मास्क कहते हैं। इसके साथ ही साथ जब कोई रॉयल फेस्टिवल होता है या जब कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए किंग की कोर्ट में, किंग के सामने जो एक कोर्टली एंटरटेनमेंट किया जाता है, जो एक कोर्टली परफॉर्मेंस दिया जाता है, उसको भी हम मास्क कहते हैं। जो ये वर्क कॉमस है, इस वर्क को लिखा गया था 1634 में लिखा गया था और इस वर्क को पब्लिश किया गया था पहली बार 1637 में पब्लिश किया गया था और इस वर्क को 1637 में एनोनिमसली पब्लिश किया गया था। एनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम तरीके से होता है, मतलब 1637 में जब इस वर्क को पब्लिश किया गया था तब वहाँ पर इस वर्क के साथ में जॉन मिल्टन का नाम जो नहीं गया था। आगे चलकर क्या होता है आपको मालूम है, मिल्टन की पोएम का एक कलेक्शन आता है 1645 में जिसका नेम होता है मिल्टन्स पोएम्स 1645। तो इस कलेक्शन में भी इस वर्क कॉमस को पब्लिश किया गया था। इसके बाद में मिल्टन की पोएम का एक दूसरा कलेक्शन आता है जिसका नेम होता है मिल्टन्स पोएम्स 1673 और इस कलेक्शन में भी मिल्टन का जो ये वर्क कॉमस है उसको पब्लिश किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये वर्क कॉमस है इसका कोर्टली परफॉर्मेंस कब किया गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको प्रेजेंट कब किया गया था, इसका परफॉर्मेंस कब किया गया था। तो जो ये वर्क कॉमस होता है इसका परफॉर्मेंस किया जाता है, दो अवसर होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। पहला अवसर होता है मिकैलमस फेस्टिवल। जो ये मिकैलमस होता है वो एक क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है। इसके साथ ही साथ दूसरा अवसर जो होता है वो होता है जॉन एगल्टन। जो ये जॉन एगल्टन होता है वो फर्स्ट अर्ल होता है ब्रिजवाटर स्टेट का और जॉन एगल्टन को एक न्यू पोस्ट मिलती है, उसको लॉर्ड प्रेसिडेंट बना दिया जाता है वेल्स स्टेट का। तो ये दो अवसर होते हैं जिनको सेलिब्रेट करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमस का परफॉर्मेंस लुडलो कैसल में किया गया था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमस का जो परफॉर्मेंस है वो लुडलो कैसल में हुआ था। लुडलो कैसल में कॉमस का जो परफॉर्मेंस है वो दो मौक़ों को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। पहला मौका होता है मिकैलमस फेस्टिवल जो कि ये क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है। साथ ही साथ दूसरा जो अवसर होता है, दूसरा मौका जो होता है वो होता है जॉन एगल्टन। जॉन एगल्टन जो कि फर्स्ट अर्ल ब्रिजवाटर स्टेट का होता है, उसको न्यू पोस्ट मिलती है, उसको लॉर्ड प्रेसिडेंट वेल्स का बनाया जाता है। तो ये दोनों मौके होते हैं जिनको सेलिब्रेट करने के लिए कॉमस का परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम लुडलो कैसल में किंग के सामने किया जाता है। जो ये वर्क कॉमस है इस वर्क को
एडाप्ट किया था थॉमस अर्नी ने किया था। थॉमस अर्नी जो है वो एक म्यूजिशियन होता है। थॉमस अर्नी ने कॉमस वर्क को म्यूजिकली एडाप्ट किया था, इसलिए आप लोग इस पॉइंट को कंफर्म रखिएगा, दिस वर्क कॉमस वाज म्यूजिकली एडाप्टेड बाय थॉमस अर्नी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ये वर्क कॉमस है, इस वर्क को जॉन मिल्टन ने लिखा था चेस्टिटी के ऑनर में लिखा था। मतलब जो चेस्टिटी होती है, जो प्योरिटी होती है, चेस्टिटी को सम्मान देने के लिए, प्योरिटी को सम्मान देने के लिए जॉन मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था। मतलब इस वर्क को लिखने के पीछे जॉन मिल्टन का एक पर्पज ये भी था, चेस्टिटी को ऑनर देना, मतलब प्योरिटी को ऑनर देना। अब हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद में इस वर्क का जो प्लॉट है, अब हम लोग प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वर्क के जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके नेम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और जो ये कैरेक्टर्स हैं इन्हीं के थ्रू इस वर्क की जो स्टोरी है उसको मैं कंफर्म करूँगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद में इस वर्क का कंटेंट आप लोग कंफर्म रखिएगा। इस वर्क से एग्ज़ाम में जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो कॉमस वर्क की कंप्लीट टाइटल पूछी जाएगी, या तो पूछा जाएगा कॉमस वर्क जो है इसको पब्लिश कब किया गया था, या तो आपसे पूछा जाएगा कि जॉन मिल्टन ने एक मास्क लिखा है, उस मास्क का नेम क्या है। तब आपको इस मास्क का नेम मेंशन करना पड़ सकता है, या तो फिर आपसे एग्ज़ाम में इस वर्क का कॉमस का डिज़ाइनर पूछा जा सकता है, और या तो आप लोगों से इस वर्क का जो कंटेंट है, कंटेंट के बेसिस पर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इस वर्क से लाइंस पुटअप नहीं की जाएंगी। तो इस वर्क का जो प्लॉट है उसको हम लोग कंफर्म करते हैं। इस वर्क की स्टार्टिंग में ही एक स्पिरिट आती है, और इस स्पिरिट को गॉड जोब ने भेजा है। ये स्पिरिट आती है और ये स्पिरिट कहती है कि मुझको अर्थ पर गॉड जोब ने भेजा है। आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि गॉड जोब जो है वो ग्रीक मिथियोलॉजी का एक गॉड है जो कि फेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो जो ये स्पिरिट होती है वो आती है और कहती है कि मैं हेवन से आई हूँ, मुझको गॉड जोब ने भेजा है। और जो ये स्पिरिट होती है वो अर्थ और हेवन के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में बातें करती है। और ये स्पिरिट कहती है कि मुझको गॉड जोब ने इस अर्थ पर भेजा है जो कोई भी नीडी पीपुल हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अब इस वर्क की स्टार्टिंग होती है। इस वर्क की स्टार्टिंग में हमको दो कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि टू ब्रदर्स होते हैं, दो भाई होते हैं। इस वर्क में टू ब्रदर्स का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इनको सिंपली टू ब्रदर्स कहा गया है। जो ये टू ब्रदर्स होते हैं इनकी एक सिस्टर भी होती है। सिस्टर का नाम इस वर्क में मेंशन नहीं किया गया है, सिस्टर को सिंपली द लेडी कहा गया है। तो जो ये टू ब्रदर्स होते हैं वो अपनी सिस्टर के साथ में जंगल में वुड्स में एक जर्नी पर जा रहे होते हैं। ये दोनों भाई अपनी बहन अपनी सिस्टर के साथ में टहलते टहलते बिछुड़ जाते हैं, जंगल में सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। और जो ये सिस्टर होती है जिसको यहाँ पर दी लेडी कहा गया है, वो जब जंगल में बिछड़ जाती है, जंगल में सेपरेट हो जाती है, तब वो परेशान हो जाती है। उसी जंगल में एक पर्सन रहता है, एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम कामस होता है। जो ये कामस होता है वो एक कामुक व्यक्ति होता है, कामुक पर्सन होता है, मतलब लाइसेंटियस पर्सन होता है, मतलब ये एक व्यभिचारी टाइप का पर्सन होता है। जंगल में जब कोई लेडी अपना रास्ता भूल जाती है तो कामस उसको बहला फुसला करके लेकर जाता है, उसको एक पोषण, उसको एक रस पीने के लिए देता है, और फिर उसके बाद में सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है ये कामस। जो ये कामस है वो सन होता है गॉड बैकूस का और निम्फ सरसी का, ये सन होता है कामस। तो कामस जो है वो दी लेडी के पास में आता है और दी लेडी को रास्ता बतलाने की बात करता है। द लेडी जो होती है वो कामस के साथ में चल देती है।
कामस जो है उसने जंगल में अपना एक घर बना रखा है। कामस के घर का नाम है दी पैलेस ऑफ प्लीजर। दी पैलेस ऑफ प्लीजर में जो ये कामस है वो दी लेडी को लेकर के जाता है। जो ये कामस होता है वो एक एन्चेंटेड, एक जादुई कुर्सी देता है द लेडी को बैठने के लिए। उसके बाद में जो ये कामस होता है वो एक पोशन को, मतलब वो एक सिरप को लेकर के आता है और ये कामस वह सिरप द लेडी को देता है पीने के लिए। लेकिन जो ये द लेडी होती है इसको मालूम पड़ जाता है कि कामस जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाहता है द लेडी को, इसलिए जो ये द लेडी होती है वो उस पोशन को पीने से मना कर देती है। जो ये कामस होता है ये अपना हर संभव प्रयास करता है कि जो ये द लेडी है वो इस सिरप को, इस पोशन को, मतलब इस रस को पी सके, जिससे कि जो ये कामस है वो द लेडी के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सके। लेकिन जो ये द लेडी होती है वो अपनी चेस्टिटी को बचाने की कोशिश करती है, अपने प्योरिटी को बचाने की कोशिश करती है, और जो ये द लेडी होती है वो कामस के सेक्सुअली एडवांसेस को रिजेक्ट कर देती है। द लेडी की जो ये चेस्टिटी है इसको देख करके एक स्पिरिट होती है वो अपने आप को डिस्गाइज करती है, अपने आप को सेफर्ड बनाती है, और जो ये स्पिरिट होती है वो टू ब्रदर्स के पास में पहुंच जाती है। और जो ये स्पिरिट होती है जिसने अपने आप को सेफर्ड डिस्गाइज कर रखा है, ये स्पिरिट टू ब्रदर्स से कहती है कि चलो मैं तुमको तुम्हारी सिस्टर से, जो कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे सेपरेट हो गई है, उससे हम तुम्हें मिला देते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, एक रिवर निम्फ होती है जिसका नेम सबरीना है। जो ये रिवर निम्फ सबरीना है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है द लेडी से, क्योंकि द लेडी ने अपना हर संभव प्रयास किया है, अपना एफर्ट किया है अपनी चेस्टिटी को बचाने के लिए। जो ये रिवर निम्फ सबरीना होती है वो पहुंच जाती है दी पैलेस ऑफ प्लीजर पहुंच जाती है, और जो ये रिवर निम्फ सबरीना है वो द लेडी को कामस के चंगुल से बचा लेती है। उसके बाद में जो ये रिवर निम्फ सबरीना है वो सिस्टर, मतलब द लेडी को लेकर के टू ब्रदर्स के पास में जाती है, और इस तरीके से अपनी चेस्टिटी को बचाने की वजह से, अपनी चेस्टिटी को मेंटेन करने की वजह से, रिवर निम्फ सबरीना की सहायता से जो ये सिस्टर, मतलब जो ये द लेडी होती है वो अपने भाइयों से, अपने टू ब्रदर्स से मिल जाती है और उनसे यूनाइट हो जाती है। इस तरीके से इस वर्क का जो कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। तो जॉन मिल्टन ने यहाँ पर चेस्टिटी का ऑनर किया है, यहाँ पर प्योरिटी का ऑनर किया है। आप लोगों ने इस वर्क का कंटेंट कंफर्म करने के बाद में देखा है कि इस वर्क में जो ये द लेडी होती है वो एक वर्चुअस लेडी होती है जो कि अपनी चेस्टिटी को मेंटेन करती है, और अपनी चेस्टिटी को मेंटेन करने की वजह से जो ये द लेडी है उसको रिवार्ड दिया जाता है। रिवर निम्फ सबरीना खुद जा करके द लेडी को कामस के चंगुल से बचा करके उसके बाद में द लेडी को उसके दो भाइयों टू ब्रदर्स को दे देती है। तो इस तरीके से इस वर्क का जो कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। मैंने जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर दी है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। आपको कामस वर्क से कुछ भी और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। मैं इस क्लास में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है वो सारे पॉइंट मेंशन कर करके उसका मैं यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस करा देता हूँ, इसलिए आपको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो सफिशिएंट है, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।